उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हर तूफान पर सवार हो जाते हैं और अपनी छाप को छोड़ देते हैं। जगदम्बिका पाल भी उन्हीं में से एक नाम था जो इतिहास के पन्नों में 36 घंटों के लिए दर्ज है। 1997 में उन्होंने अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस की नींव रखी। कल्याण सिंह की सरकार में बने परिवहन मंत्री, लेकिन 1998 की रात ने उनकी किस्मत बदल दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने रातों रात जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 21 फरवरी पूरा देश सन्न, लेकिन 36 घंटे बाद हाई कोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि कैरियर खत्म, लेकिन यह पल बना उनके राजनीतिक कमबैक की शुरुआत थी, क्योंकि जगदम्बिका पाल हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। कांग्रेस में मजबूत होते हुए फिर 2014 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वो चाहे 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, लगातार 3 बार से सांसद बन रहे हैं। राजनीति, रणनीति और जनता की ये समझ 3 हथियार होते हैं जिन्हें जगदम्बिका पाल ने हर लहर पर सवार होना सीखा और इसका बखूबी इस्तेमाल किया। व्यक्तिगत जीवन में भी स्नेहलता पाल के साथ एक बेटा और 2 बेटियां खेल, संस्कृति, शिक्षा और हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। 36 घंटे के तूफान से लेकर आज तक जगदम्बिका पाल साबित करते हैं इस बात को कि सियासत में किन किन चीजों की जरूरी पहचान होती है और जरूरत होती है। पहला धैर्य, दूसरा रणनीति और वक्त की नब्ज को समझना सबसे बड़ा सियासी हथियार होता है अगर आपको राजनीति करनी है और लंबे वक्त तक। तो कहानी की बिसात 1997 में ही बिछ गई थी, जब जगदम्बिका पाल ने नरेश अग्रवाल और राजीव शुक्ला के साथ मिलकर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस का चोला पहना। मकसद एक ही था, कल्याण सिंह सरकार में अपनी जगह पक्की करना। पाल परिवहन मंत्री तो बने, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा सपना पल रहा था जो लखनऊ की गद्दी तक जाता था। उन्हें इंतजार था बस एक मौके का, एक बगावत का। मायावती ने समर्थन खींचा और यूपी की सत्ता अनाथ हो गई, लेकिन राजभवन के गलियारों में कुछ और ही पक रहा था। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए रात 10 बजे जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। पूरा देश सो रहा था और लखनऊ में एक अवैध सरकार जन्म ले चुकी थी। पाल अब उत्तर प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी कुर्सी के पाए रेत पर टिके थे। तख्ता पलट के महज कुछ घंटे बाद ही मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर था। ये वो वक्त था जब पाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का सुख भोगा, लेकिन अगले ही दिन दोपहर अदालत का हथौड़ा चला और पाल की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हाई कोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। 21 फरवरी की रात जो ताज पहना था, 23 फरवरी की दोपहर तक वो उतर चुका था। वन डे सीएम का ये दाग पाल के माथे पर हमेशा के लिए चस्पा हो गया, मगर पाल ने इस हार को अपनी सबसे बड़ी जीत बना ली। 2014 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो कमल के साथ हो लिए। डुमरियागंज की मिट्टी ने उन्हें ऐसा सिराकों पर बिठाया कि 2014, 2019 और अब 2024 में लगातार तीसरी बार वो दिल्ली की संसद पहुंचे। पत्नी स्नेहलता पाल और 3 बच्चों का भरा पूरा परिवार आज उनकी ताकत है। उन्होंने साबित कर दिया कि 31 घंटे की वो हार सिर्फ एक ट्रेलर थी। पूरी फिल्म तो उन्होंने बीजेपी में आकर सुपरहिट की है। सियासत में कोई स्थायी गुनहगार नहीं होता, यहाँ बस परिस्थितियां मठाधीश बनाती हैं। जगदम्बिका पाल वो बाजीगर हैं जिन्होंने